माइथोलॉजी से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। इस वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। दोस्तों, भगवान राम और माता सीता का किया हुआ कोई भी कृत्य अकारण नहीं होता। यहाँ तक कि भगवान राम ने जो अंगूठी श्री हनुमान के द्वारा भिजवाई थी और बदले में माता सीता ने जो चूड़ामणि भिजवाई थी, उनके पीछे भी बड़ी रोचक कथा है। एक समय सभी देवी देवता भगवान विष्णु लक्ष्मी का दर्शन करने हेतु वैकुंठ धाम को पहुंचे। वहां सभी के बीच में हंसी मजाक शुरू हो गई। उनकी बातों को सुन के भगवान शेषनाग को भी हंसी आने लगी, परंतु उनके हंसने के कारण उनके फनों पर रखी धरती कांपने लगी। उस समय उस कांपती हुई धरती को संभालने के लिए ऋषि अष्टवक्र पहुंचे और अपने हाथों से पृथ्वी को संभाल लिया। ये देखकर सहस्त्रों मुख वाले भगवान शेषनाग को बहुत प्रसन्नता हुई और प्रसन्नतावश उन्होंने अपने माथे की चमकती हुई मणि से एक दिव्य और उज्जवल अंगूठी प्रकट की और उस अंगूठी को ऋषि अष्टवक्र को दान किया और कहा, हे अष्टवक्र, इसे केवल धर्म संकट के समय ही उतारना और एक बार उतारो तो पुनः धारण ना करना। कुछ समय बाद स्वयं को धर्म संकट में देख के महर्षि अष्टवक्र ने उस अंगूठी को अपने परम पुण्यात्मा शिष्य राजा अज को प्रदान की और उसे आदेश दिया कि हे अज, इस अंगूठी को केवल धर्म संकट की स्थिति में ही उतारना और एक बार उतारे जाने के बाद पुनः धारण ना करना। महर्षि का आदेश मान के जब राजा अज के बड़े ही पराक्रमी पुत्र राजा दशरथ बड़े हुए तो एक दिन स्वयं को धर्म संकट में पाके राजा अज ने उस अंगूठी को उतार के राजा दशरथ को दिया और यह आदेश दिया कि इसे केवल धर्म संकट की स्थिति में ही उतारना और पुनः धारण ना करना। उन्हीं राजा दशरथ के पुत्र भगवान नारायण के अवतार भगवान राम हुए। उनका विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ। वह देवी सीता गुणों में संपूर्ण थी। एक दिन देवी सीता ने अपने ससुर के लिए खीर बनाई थी। तब उनकी सभी पत्नियों के अनुरोध के कारण राजा दशरथ के सामने एक धर्म संकट आ गया था। महारानी कौशल्या ने कहा कि जब बहू पहली बार कुछ भोजन बना के लाती है तब शगुन के रूप में उसे कुछ भेंट दी जाती है। तब भोजन के लिए बैठ चुके राजा दशरथ के पास उनकी केवल एक अंगूठी थी, तो स्वयं को धर्म संकट में देखते हुए राजा दशरथ ने उस अंगूठी को निकाल के अपनी परम पुण्यात्मा बहू सीता को प्रदान किया और ये आदेश दिया कि हे पुत्री, इसे केवल धर्म संकट की स्थिति में ही उतारना और पुनः धारण ना करना। जिस समय भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को वनवास के लिए जाना था तब उन्हें एक नदी पार करनी थी। तब एक केवट ने उन्हें इसमें सहायता की थी। तब उसके शुल्क के रूप में माता सीता ने अपनी इसी अंगूठी को उतारते हुए उसे देनी चाहिए, पर उस केवट ने मना कर दिया और कहा, हे भगवान, मैंने तुम्हें इस नदी के पार कराया है, तुम मुझे इस भवसागर के पार कराओ जब मैं तुम्हारे धाम को पहुँचूँ। उस अंगूठी को माता सीता ने पुनः ना धारण करते हुए उस अंगूठी को भगवान राम को पहना ली। इसी प्रकार वह अंगूठी भगवान राम के पास आ गई थी। जब भगवान हनुमान को माता सीता की खोज करनी थी तब हनुमान जी को श्री राम ने यही अंगूठी दी थी अपने चिन्ह के रूप में। भगवान हनुमान इसी अंगूठी को लेके सागर पार लंका तक गए थे। वहाँ पर शोक करती हुई माता सीता को उन्होंने भगवान राम का संदेश बताते हुए यह अंगूठी दिखाई थी चिन्ह के रूप में। तब माता सीता ने उन पे विश्वास करते हुए अपनी चूड़ामणि उतार के श्री हनुमान को दी थी अपने चिन्ह के रूप में। तब भगवान हनुमान जब ये चूड़ामणि श्री राम के पास लाए तो उस चूड़ामणि को देखते ही साथ भगवान राम बड़े ही भाव विभोर हो गए थे। तब श्री लक्ष्मण जी ने सभी वानरों को एकत्रित करके यह बताया कि ये चूड़ामणि दिव्य है और इसका नाम विजयदा नामक चूड़ामणि है। इस चूड़ामणि की कथा बड़ी ही विचित्र है। एक समय जब देवताओं के राजा इंद्र और राक्षसों की राजकुमारी पौलमी अर्थात शची का विवाह हो रहा था, तब वहाँ सभी देवियाँ उपस्थित हुईं। सभी देवियों ने शची को नाना प्रकार के आभूषण भेंट किए। तब वहाँ भगवती लक्ष्मी भी आईं। देवी लक्ष्मी ने अपने केशों से उतार के यही विजयदा चूड़ामणि शची को प्रदान की और कहा, हे शची, ये चूड़ामणि जिस स्थान पर रहती है उस स्थान में पराजय नहीं होती। कुछ समय बाद देवताओं और दानवों के भीषण संघर्ष को रोकने के लिए देवताओं की सहायता के लिए राजा दशरथ अपनी रानी कैकई के साथ आए। युद्ध में जाने से पहले देवी शची ने वही चूड़ामणि अपने केशों से निकालकर रानी कैकई के केशों में फंसा दी ताकि युद्ध में रानी कैकई और महाराज दशरथ की ही विजय हो। देवताओं और दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। वहाँ पे रानी कैकई और महाराज दशरथ ने भारी पराक्रम दिखाया। उनके पराक्रम से
प्रसन्न होकर देवी शची ने विजय के पश्चात रानी कैकई को धन्यवाद किया और धन्यवाद के रूप में उस चूड़ामणि को उन्हें भेंट कर दी। विजय के पश्चात जब महारानी कैकई और दशरथ अपने पुरी को पहुंचे तब उनका स्वागत करने के लिए अर्धरात्रि को महारानी सुमित्रा दौड़ी दौड़ी पहुंची। उन्होंने बताया कि महारानी कौशल्या नारायण सहस्त्र नाम का जाप कर रही हैं आपके विजय के लिए, इसीलिए मैं आपका स्वागत करने आई। तब अपनी सौतन के द्वारा इतना अच्छा व्यवहार देख के कैकई ने कहा कि हे रानी, सुहागिन महिलाएं बिना चूड़ामणि के इस प्रकार महलों से बाहर नहीं आती, अतएव तुम इस देवी शची की चूड़ामणि को धारण करो। हम दोनों के पति एक हैं, इसलिए इसका प्रभाव एक ही होगा। इसी कारण से महाराज दशरथ अजय हो गए थे। कुछ समय बाद जब महाराज की पहली पत्नी कौशल्या के पुत्र श्री राम का विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ, तब राजकुमारी सीता के मुंह दिखाई के दिन सभी रानियों ने उन्हें कुछ कुछ भेंट किया था। तब रानी सुमित्रा ने अपनी पुत्री को सर्व गुणों में संपन्न मानकर देवी शची की ये चूड़ामणि उसे भेंट की थी और कहा था कि इसे धारण करने वाली स्त्री जहाँ होगी वहाँ पराजय नहीं होगी। और यही कारण था जिसके कारण देवी सीता ने उस चूड़ामणि को उतार के श्री राम को भिजवा दी थी। इसी तरह देवी लक्ष्मी की उतारी हुई चूड़ामणि देवी सीता के रूप में उनके पास पुनः आ चुकी थी। और इसी प्रकार शेषनाग भगवान की वह अंगूठी उनके ही शेषावतार भगवान लक्ष्मण के पास तब आई जब भगवान राम ने उस अंगूठी को राज्य अभिषेक के समय भगवान लक्ष्मण को भेज